ऐसा देश का है रखवाला जी। जिसने बंद कर दिया घोटाला। अच्छा। ओ है मोदी चाय वाला भैया जान लो। क्या बात है। ये घोटालेबाज की सरकार हाँ। जो बेजुबान पशुओं का चारा 950 करोड़ का खा गया, हाँ। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विश्व का पहला व्यक्ति है ऐसा लालू प्रसाद यादव, हाँ। जो जिंदगी में कभी एक मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। हाँ। और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो हमारे देश की आन बान शान और इस जनता को हर हमेशा उनकी सुविधाओं के लिए तैयार रहते हैं, उसके लिए मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर, ऐसा देश का है रखवाला जिसने बंद कर दिया घोटाला। ओ है मोदी चाय वाला भैया जान लो। अरे जिसने काले धन को निकाला अच्छा। और जुबा पर डाला ताला, वो है मोदी चाय वाला भैया जान लो। वो है मोदी चाय वाला भैया जान लो। इस बिहार का तभी लौटेगा सम्मान जब भाजपा थामेगी कमान। लेकिन भाजपा तो अकेले चुनाव भी नहीं लड़ती चाचा। बिहार में हमारा एनडीए की सरकार है। अच्छा। और इस बार कमल और एनडीए तीर छाप दोनों मिलकर के इस बार कमल जो खिलेगा आप देखेंगे। आपने दिल्ली का रिजल्ट देखा, आपने महाराष्ट्र का देखा, अब बिहार की बारी है। इनको बता देना चाहते हैं महागठबंधन वाले को कि कैला बहुत मनमानी। ए राहुल गांधी, अरे कैला बहुत मनमानी, अब 25 में उतर जाई पानी। वो तो बाढ़ का वीडियो दिखा के ये कह रहे हैं कि बिहार का पानी नहीं उतर रहा है। सर डुबा दिए बिहार। राघोपुर तेजस्वी जी जा रहे हैं, पटना के उस पार पटना के इस पार गए राघोपुर। इधर होती है घटना और राघोपुर में रात दिन होती है घटना। अच्छा। राजधानी आप देखिए, राघोपुर में जिस विधायक को खोजा जा रहा है, जो आज तक रिक्शा नहीं चला पाया, जो आज तक का कभी मैट्रिक पास नहीं कर पाया, वो व्यक्ति आज देश चलाने की बात कर रहा है। सत्ता के लालची लोग, भ्रष्टाचारी, जिसने बिहार में भ्रष्टाचार की बीज बोया और अपराध की गोलियों पर बिहार की सत्ता पर काबिज रहे, वो दिन भुला गए। ये लोग सत्ता के लिए छटपटा रहे हैं। ये सत्ता से चूंकि बाहर हो गए हैं, इसलिए जो सत्ता का मलाई चुस लिए हैं, इनको आदत है सत्ता में रहने की, लूट और खसोट करने की। आज यही कारण है कि राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो या इंडी गठबंधन वाले एक घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। अच्छा। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर जो कीचड़ उछालेंगे, उनकी माता जी पर सर माँ होती है, माँ होती है सर, चाहे प्रधानमंत्री जी की माँ हो या इस देश की नारी कोई भी हो, हमारी माँ हो या आपकी माँ हो। अरे अमृत के धार कोई कतनो पियाई एगो माई बिना। अरे अमृत के धार कोई कतनो पियाई एगो माई बिना। कैसे करे जावाजू राई भाई एगो माई बिना। जिस तरह इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की माता जी को और संपूर्ण भारतवासियों के नारियों को इन्होंने अपमानित किया, आने वाले समय में बिहार की जनता, इस 14 करोड़ की जनता, उस इंडी गठबंधन वाले को जो है, जो अपने मन से गालियां दिलवा रहे हैं, नारियां ही नहीं अपितु संपूर्ण बिहार इसका जवाब देगा। आप देखेंगे वोट की चोट दे। वोट की चोट। अब वोट की चोट से उनकी राजनीति को समाप्त किया जाएगा। 1900 आपको भी पता है कि 2005 में नीतीश कुमार जी को और भारतीय जनता पार्टी को किस अवस्था में बिहार मिला था। अच्छा। वो दौर याद कीजिए, 90 का दशक और डरावनी दशक, जहां लोगों को सरेआम क्या होता था ये मीडिया बंधु आपसे छुपा हुआ है। जिस मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी के आवास से अपहरण का उद्योग चलता था, माफिया उद्योग चलता था, रमई राम की बेटी, उनके हम रमई राम जी
मिनिस्टर थे, उनकी बेटी का अपहरण कराया जाता था। पत्रकार को प्रश्न पूछने पर यही शहाबुद्दीन बोरा में पत्रकारों को तेजाब डाल डाल कर मारा जाता था। डॉक्टर चंद्रा से पूछिए क्या खौफ था। लोग बिजली के तार पर कपड़ा पसारते थे। क्या था डॉक्टर बिजलियां चंद्र? नहीं रहती थी। रोहिणी के शादी में फर्नीचर निकाल लिया गया, पूरी गाड़ियां निकाल गई। जनता वैसा दहशत की सरकार नहीं देखना चाहती है, न ये दौर आएगा। आप निश्चिंत रहिए। मैं फिर एक बार कहता हूं, कैला बहुत मन मानी, अब उतर जाई 25 में पानी। डॉक्टर चंद्रा का क्या जिक्र कर रहे थे आप, क्या कहानी थी? चंद्रा की बेटा को लोगों ने मारा। जो क्या बात करते हैं, ये पटना के न्यूरो सर्जन के डॉक्टर को सीधे आपको अपहरण करा लिया गया। आज तेजस्वी जी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर मुसलमानों को डराकर वोट लेने की बात करते हैं। आज ये लोग चलो सीमांचल की बात करते हैं। जो विकास की गंगा इन्होंने बहाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आज किसी भी दल को उठाइए ना आप, इंडिया गठबंधन या कांग्रेस, अगर कांग्रेस ने काम की तो फिर बिहार की दुर्गति क्या रही। 1990 से क्या इस देश को मिला? यही शिक्षा में आप जाइए, स्कूल पर जब मैट्रिक की परीक्षा होती थी तो विद्यालयों के भवन के खिड़कियों पर सिपाही से लेकर के विद्यार्थी तक चीट पहुंचाते थे। अच्छा, वो दौर खत्म हो गया सर। ये सुशासन की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। संपूर्ण बिहारवासी ही नहीं, संपूर्ण भारत के वासी चैन की नींद ले रहे हैं, जहां शिक्षा है, रोजगार है। सर ये बताइए, इन्होंने पुराना समय तो जिक्र कर दिया, नए समय में नया बिहार जिसकी बात मोदी जी कर रहे हैं, नीतीश कुमार कर रहे हैं, उसमें क्या है नया बिहार? नया बिहार नीतीश कुमार एनडीए सरकार। इस नए बिहार में अपराध, बलात्कार, अपहरण, निर्भीक जीवन जीने, सुरक्षित जीवन जीने और शांतिपूर्ण जीवन जीने का बिहार है। जो बीमारू राज्य बिहार था, आज विकसित राज्य बिहार बना है। आज बिहार मॉडल पूरे देश के लिए एक मॉडल बना है, जहां महिलाओं को आरक्षण 33% पंचायती राज में, जहां सिपाही भर्ती में आरक्षण, और आज 125 यूनिट बिजली फ्री, जो एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है कि गरीबों के घरों में बिजली पहुंची। बिल के कारण बिजली नहीं जला पाते थे, अब वह मुक्त हो गए। जिनके घरों में 125 यूनिट बिजली है, निर्बाध रूप से बिजली जलाइए, एक पैसा नहीं देना है। जो हमारे वृद्ध जन थे, हमारी माताएं, हमारे विधवाएं बहनें, हमारे ऐसे वृद्ध पिता माता, जो 400 रुपये में उनका गुजारा नहीं होता था, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धा पेंशन का, उसकी चिंता इस यहाँ के मुख्यमंत्री ने करते हुए 1100 रुपये उन सबों के खाते में दिए, और उनके चेहरे पर भी मुस्कान है, उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। अब कोई चारा चुराकर बिहार का पैसा लेने वाला नहीं, कोई मिट्टी घोटाला करके नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वाला नहीं है। और अपराध हो सकते हैं, लेकिन अपराध सत्ता संरक्षित अपराध नहीं है। सीएम हाउस से संरक्षित अपराधित नहीं हो सकते हैं। ये अपराधी कोई हो, वह जेल के सलाखों के पीछे होता है, ऐसा बिहार बना है। भ्रष्टाचारी कोई हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो डीएम हो या किसी स्तर का पदाधिकारी हो, वो भ्रष्टाचारी होगा, वो जेल के सलाखों के पीछे होगा। ये जीरो टॉलरेंस की नीति ये यहाँ एनडीए सरकार नीतीश कुमार की है। आप जो बातें कह रहे हैं, चाहे वो फ्री बिजली हो, चाहे वो 1100 रुपये हो, तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारी चीज़ों को चोरी कर रहे हैं, कुछ नया तो इस सरकार के पास है ही नहीं, तो ओरिजिनल चुनिए, डुप्लीकेट सरकार क्यों चुन रहे हैं? देखिए, जो खुद अकांत चोरी में डूबे हों, जिसके परिवार का रिकॉर्ड है भ्रष्टाचार का, पिताजी बेल पर, माताजी अपने 22 वर्ष की उम्र में 22 संपत्ति का मालिक हो जाना, वो ईमानदारी की बात करते हैं, बेईमानी लगती है। इसीलिए जिसका एजुकेशन नुम्मा पास हो, वो इंजीनियर जो हमारे नीतीश कुमार हैं, उनको कहते हैं चुरा लिया। जो पूरे बिहार की चोरी की है राजस्व का, बिहार के लोगों के चारे चुराए हों, बिहार के लोगों के राजस्व चुराए हों, वह चोरी की बात क्या करता है? भागलपुर के लिए कुछ हुआ है नया? भागलपुर के लिए तो भागलपुर स्मार्ट सिटी भागलपुर बना। आज भागलपुर में 4 लेन स्मार्ट सिटी बना, ये कुछ है भी नीचे स्मार्ट में। स्मार्ट सिटी बना है, और इस स्मार्ट सिटी का स्वरूप भी दिखता है। और
भागलपुर को तो बहुत कुछ मिला। अभी जो पूर्णिया प्रधानमंत्री जी आए तो इसी भागलपुर जिले के पिरपैती में 2400 मेगावाट बिजली का थर्मल पावर लगा है। उस सिर्फ थर्मल पावर और बिजली का उपकरण केंद्र नहीं है, वो विद्युत ताप के साथ जहां घरों में घर भी रोशन होंगे और व्यक्ति के चेहरे भी रोशन होंगे, पलायन भी रुकेगा, वहाँ नौकरी भी आएगी, रोजगार भी आएगा, कारखाने भी आएंगे, तो रेवेन्यू और राजस्व की वृद्धि भी होगी। और बिहार में जो बिजली की आपूर्ति है वो आपूर्ति का भी बड़ा केंद्र वो अब पिरपैती बनने जा रहा है। और बिहार सहित अन्य देश, भारत के देश में भी यहाँ से बिजली जाएगी। इसकी व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री ने किया। नमामि गंगे के तहत जो गंगा के अंदर जो सीवरेज का सीधा गंदा पानी जाता था, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा है। और यहाँ के लोगों के लिए रेलवे के कई ऐसे ट्रेन का नया नवीनीकरण हुआ। लगातार भागलपुर को तोहफा मिल रहा है, सौगात मिल रहा है। हम देश के अभी विक्रमशिला सेतु के समांतर पुल बन रहा है, आपका मेरिन ड्राइव बनना है, मुंगेर से लेकर पिरपैती तक मेरिन ड्राइव बनना है। लगातार इस भागलपुर को एक विकसित भागलपुर बनाना और भागलपुर के पुराने जो भगदत्तपुरम रहा है उस भगदत्तपुरम के इतिहास को भी, यह विकास भी होता है, विरासत भी संजोई जाती है। और यहाँ भागलपुर का रेलवे स्टेशन भी एक देश का मॉडल स्टेशन बनने जा रहा है। कई ऐसे काम गिनाते हुए थक जाएंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने भागलपुर को और बिहार को क्या क्या दिया है। विपक्ष कहते हैं कि उनका परिवार नहीं है, लेकिन मैं आप लोग के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि 140 करोड़ देशवासी उनका परिवार है, मैं भी परिवार हूँ। अच्छा। हाँ जी, सब परिवार है उनके, एक एक मातृशक्ति, बहन बेटी सब उनका परिवार है। और हम लोग सब उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ बूढ़ानाथ में पूजा करके उनके मंगल कामना, जीवन की दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें वो, और हमें विश्व को जो विश्व गुरु बनाने का जो वो सपना देख रहे हैं वो पूरा हो उनका, यही मंगल कामना हम सभी करते हैं। अरे तेजस्वी जी कह रहे हैं भारत को विश्व गुरु तब ना बनाएंगे जब बिहार में कुछ करेंगे। पिछले 11 साल में बिहार के लिए मोदी जी ने क्या किया, या 20 साल में नीतीश जी ने क्या किया? देखिए जी, मैं एक ही बात कहना चाहूँगी क्योंकि मैं एक समाज सेविका हूँ। अच्छा। और जब आपने देखा था महाभारत में दुर्योधन कहते थे, अरे ये कृष्ण, ये भगवान थोड़े है। अच्छा। ये तो निठल्ला है, ये तो क्या बोलता है, कपड़े चुरा के भाग जाता है, चोर है, भगोड़ा है, बहुत कुछ बोलते थे। लेकिन बाद में पता चला कि कृष्ण भगवान क्या थे। तो दुर्योधन जैसे बहुत सारे जो मानसिकता के हैं वो उस तरह के वो तो बोलेंगे ही, मोदी जी को क्या मानेंगे। लेकिन जो देशवासी हैं, जिनके अंदर देशभक्ति है, राष्ट्र हित के प्रति जो सोचते हैं, उनके दिल से जाके आप जरा पूछिए कि हमारे लिए नरेंद्र मोदी जी क्या हैं। ऐसा प्रधानमंत्री ना हमें मिला था और ना कभी मिलेगा। लेकिन फिर भी उनकी मां को माता जानकी की धरती पर गाली दे दी जाती है। बिहार कांग्रेस वीडियो बनाती है और वीडियो में मोदी जी के सपने में उनकी माता जी आती हैं। एक तरीके से अपमानित करने वाला वो वीडियो होता है। देखा है आपने कि नहीं देखा है? हाँ जी, मैंने देखा है, लेकिन मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि मोदी जी हमारे कहते हैं कर्म करते चले जा बच्चे, और आगे जो कह रहे हैं उनके बारे में तुम कुछ भी मत सोचो, बस अपना कर्म करते चले जाओ। ठीक है, माता जी तो अपनी बात बता दी। हमारा सवाल लेकिन अभी भी वहीं खड़ा है। 11 साल में मोदी जी बिहार के लिए क्या किए, भागलपुर के लिए क्या किए, ये बताइए हमको। मैं राजेश कुमार, समाज सेवी। और जहाँ तक ये अप्पू चप्पू जो पप्पू हैं, भागलपुर में आए, पैसे के बल पे भीड़ जुटा लिए, खाली मुसलमान इलाके में, और गरीब तबके के लोग को पैसे दे के लाए, और घंटा स्टेशन चौक से भर तिलका अपने 0 माइल तक कहाँ थी उनके पीछे अप्पू चप्पू का जादू। कुछ नहीं चलने वाला यहाँ। अप्पू चप्पू रह जाएंगे। माँ बहन की योजना लाते हैं और माँ बहन को गाली देते हैं। वैसे राजनीतिक चोरों को खदेड़ के बिहार की जनता आने वाले समय में बहुमत से भाजपा को जिताएगी और उन चप्पुओं को भगा देगी बिहार से। उनका कुछ नहीं चलने वाला यहाँ पर। वो ये तो चोर हैं। 11 साल से देश में और 20 साल से भगा रखा है वैसे तो बिहार से। मोदी जी या नीतीश जी क्या किए ये तो बताइए चाचा। आज पूरे बिहार में जो विकास की दौड़ रही है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सड़कें हैं। पहले की सड़कें थी, अगर किसी को यहाँ से पटना जाना था, कहीं भी जाना था शहर के किसी कोने में भी, तो बहुत देर लगता था। अभी मिनटों में लोग पहुँचते हैं। आने वाले समय में केंद्र सरकार और बिहार सरकार जो प्रगति पर चल रही है, उससे और भी सुविधाएं बिहार को मिलने वाली है चुनाव के पहले।
इस मंदिर के लिए कुछ किया सरकार ने? सरकार भी कर रही है और हमारी समाज की जनता भी इस मंदिर का उद्धार के लिए अपना योगदान दे रही है। क्या नाम चाचा? नाम विनोद कुमार मंडल है। बताइए मंडल जी, पिछला वाला सरकार सही था, ये वाला सही है? नहीं, अभी की सरकार अच्छा है। आप पहले जानते थे पिछली सरकार कितना हम बहुत बच्चा थे। रोड कितना खराब था कि आज देखिए बाबा विश्वकर्मा का पूजा है और हम लोग यहाँ आए हैं, बाबा बुद्धेश्वर नाथ का पूजा किए हैं। आज देश की सौभाग्य देखिए, आज के ही दिन प्रधानमंत्री जी का भी जन्मदिन, तो हम लोग बाबा से पूजा करके अपनी कामना के साथ साथ देश की कामना के लिए प्रधानमंत्री जी के, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कामना किए कि दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, जो कि देश को सेवा करते रहें। अभी आपने एक क्वेश्चन किया कि अभी और कल में क्या अंतर था, तो आपने देखा कि अभी आए थे तेजस्वी जी और ये राहुल गांधी जी, 16 दिन में पूरे बिहार का परिक्रमा कर लिए हैं। ये क्यों कर लिए? क्यों कर लिए? इसलिए कर लिए कि रोड इतनी अच्छी बन गई बिहार सरकार के माध्यम से, नीतीश कुमार जी के एनडीए सरकार के माध्यम से, कि जहां उनको 5 घंटा लगता था आज 10 मिनट में वहां पहुंच रहे हैं। एक जिला से दूसरे जिला में जाने के लिए आप 90 के दशक में नए जान रहे हो, उसमें उम्र आपका बहुत कम होगा, पैदा भी नहीं लिए थे, तो अपने बाबा से, अपने पिताजी से पूछिएगा कि 90 के रोड में क्या अंतर और अभी के रोड में अंतर क्या है। वो तो सतत प्रतिक्रिया है। हाँ, तो वे चीज़ देखने को, उनको ये चीज़ देखने को मिला बिहार में, वो आए तो कि यहाँ का तो माहौल चेंज हो गया है। 2000 के आसपास से बाद से यहाँ का माहौल इतना बदल गया कि जहाँ हम साइकिल और अथी से चलते थे, आज गाड़ी सर सर उड़ रही है। इतनी रोड चिकना और इतना रोड बन गया, गांव-गांव तक रोड बन गया। हम लोग के गांव में पानी का इतना अभाव था कि चापाकल सूख जाता था। आज के दिन हम लोग के घर में पानी जा रहा है, नल जल योजना है। आज हमारी माँ को बहुत दिन पहले तक पैसे नहीं मिलता था, उसके मिला भी तो 400 रुपया। आज देखिए खुशी है, मेरी माँ इतनी खुश है कि पूछती थी कि 1100 रुपया के दिल के। हम कहले नीतीश कुमार मोदी जी के माध्यम से, तो बोला नहीं, बहुत बढ़िया सरकार है, बहुत बढ़िया। तो इसलिए हम लोग आज मंदिर में पूजा किए और शुभकामना देते हैं मोदी जी को कि आप निरंतर यूं ही स्वस्थ रहते हुए देश की सेवा करते रहें। बस। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मंदिर के अंदर कुछ श्रद्धालु थे जो पूजा करने आए थे, तो इन लोगों से हमने बातचीत की। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।